अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेशनल डिबेट के साथ मैं हूं अबरार हैदर। पाकिस्तान के इंतखाबात एक अजीब सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं, जिसमें हर जमात दूसरी जमात पे धांधली का इल्ज़ाम आयद कर रही है और साथ में इन्हीं इल्ज़ामात की सियासत के दौरान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की मुद्दत तोसी के हवाले से भी बातें ज़ेर गौर आ चुकी हैं। और इसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमीयत उलमा इस्लाम और जमात इस्लामी का इत्तेहाद अगर हो जाता है तो उसकी एहतजाजी सियासत के मुल्की सियासत पे क्या असरात मरतब हो सकते हैं। पाकिस्तान के बड़े शहरों में और कस्बों में इस वक्त एहतजाज जारी हैं, जिनमें शिदत आने का इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा है और ये समझा जाता है कि क्या पाकिस्तान की जमहूरियत, मैशियत इस एहतजाज को और इस एहतजाजी तहरीक को बर्दाश्त करने के लायक है या नहीं है। आज हम इन्हीं मौज़ूआत पे बात करेंगे। बड़ी अजीब बात है, ये जो इंतखाबात हुए 8 फरवरी को, तो इनके हवाले से हुकूमत में जाने वाली जमातें या अपोजिशन में रहने वाली जमातें सभी एक बात पे शायद मुतफिक नज़र आ रही हैं कि इंतखाबात में धांधली हुई है। और आज एक गुमनाम शहरी जो आए हैं, अली खान उनका नाम है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक रिट भी दायर कर दी है, जो कि जिसे पजीराई बख्शी गई है और 3 रुकनी बेंच बना दिया गया है चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की सरबराही में, जो उसकी समाअत करेगा। तो उनका मौक़िफ़ ये अली खान साहब का कि ये इन इंतखाबात में धांधली हुई है, तो ये इंतखाबात कलादम करार दे के तो नए इंतखाबात जो है वो करवाए जाएँ। ये बड़ी डेवलपमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पे इसको काबिल रफ्तार समझा या काबिल पजीराई समझा। अब वो उसमें क्या फ़ैसला होगा ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जो चीज़ें मंजरेआम पे आती जा रही हैं उनमें ये लगता है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से कुछ भी बाइद नहीं कि वो चूँकि शायद इतना ज़्यादा अपने अदारे के बारे में इतना ज़्यादा शायद नहीं सोचते जितना कि वो कुछ लोगों की मुखालफत या हमायत के बारे में सोच रहे हैं। वो इसका क्या फ़ैसला करेंगे ये तो अभी कबल वक्त है, लेकिन उनका उस दरख्वास्त को पजीराई बख्शना ही एक अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है। इसके साथ साथ ये अजीब किस्म का इलेक्शन है कि जो हुकूमत में जाने वाले हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और दीगर, वो भी इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि हमारी नशिस्तें छीनी गई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि कराची से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हार रही थी, उसे ये नशिस्तें 17 गिफ्ट की गई हैं। और गिफ्ट किसने की हैं वो तो सबको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट का नाम इस्तेमाल हो रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने ये गलत डिसीजन लिया और हमारी नशिस्तें उठा के MQM को दे दी हैं। ये इक़्तिदार में जाने वाले हैं और जो इक़्तिदार से बाहर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, वो कराची के बारे में वो भी कुछ इसी तरह के ख़यालात का इज़हार करते हैं कि हमारी नशिस्तें थीं लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने उठा के MQM को दे दी। अब आ जाएँ आप दूसरी इक़्तिदार में जाने वाली जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। मुस्लिम लीग नून का स्टांस भी कुछ इसी तरह का है कि वो भी ये फरमा रहे हैं कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने आज कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा से फार्म 45 जो है वो मिला हमें कूड़े के ढेरों से, जिस पे शेर पे मोहरें लगी हुई थी और ये धांधली वाला इलेक्शन था जिसमें हमारी अक्सरियत को अक़लियत में बदला गया। ये इक़्तिदार वाली पार्टियाँ हैं, लेकिन इन पार्टियों का मौक़िफ़ भी यही है कि हमारे साथ ज़्यादती हुई, नाइंसाफ़ी हुई, हमारी नशिस्तें कम की गईं। और मुस्लिम लीग नून ने फ़िल वक्त एस्टेब्लिशमेंट का नाम नहीं लिया, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये कहा है कि उनको तोहफ़ा दिया गया है MQM को। अब ये अजीब सूरत हाल है कि ये दोनों इक़्तिदार वाली पार्टियाँ भी इस इलेक्शन को शफ़ाफ़ नहीं मान रही। अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात और असम्बली में सबसे ज़्यादा वोट और नशिस्तें लेने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी कुछ इसी तरह का है कि वो भी आज उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें 100 के करीब वो सारे लोग मौजूद थे कि जिन्होंने इलेक्शन में जिन्हें नाकामी हुई या वो ये समझ रहे हैं कि हमें इलेक्शन हराया गया, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया और उसमें इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया मौजूद था। बहुत सारे चैनल्स ने उसको लाइव दिखाया। उनका मौक़िफ़ भी यही था कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है और हम 45 के मुताबिक हम जीते हुए हैं और हमें जो है वो हमारा हक वापस किया जाए, और इंटरनेशनल मीडिया को उन्होंने सबूत भी दिखाए। इसके साथ जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना फजल रहमान साहब ने
एक बड़ी अजीब-ओ-गरीब बात की कि हमें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वज़ीर-ए-आज़म थे इमरान खान, उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाने के लिए हमें जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद ने मजबूर किया या कायल किया। अब ये सारी चीज़ें और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने इस इलेक्शन में जो है वो सीटें फ़रोख्त की, ये भी उनका इल्ज़ाम है। इसके साथ अगर आप आ जाएँ जमात इस्लामी पे, तो उनका भी यही मौक़िफ़ है कि जनाब हमारी सीटें हमसे छीनी गई हैं और हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है और इसका हम अज़ाला चाहते हैं। ये बड़ी पार्लिमानी जमातें और इन सब का यही ख़्याल है कि इंतख़ाबात में धांधली हुई, और मेरा ये ख़्याल है कि पाकिस्तान की तारीख़ का ये पहला इलेक्शन है कि जिसमें जीतने वाले भी और हारने वाले भी, जिसमें हुकूमत में जाने वाले, अपोज़िशन में रहने वाले, सब एक नुक्ते पे तो बात मुत्फ़िक नज़र आ रहे हैं कि इन इंतख़ाबात में धांधली हुई है। अब एक तरफ ये बड़ी अजीब-ओ-गरीब सूरत-हाल है कि धांधली का रोया जा रहा है, पूरे पाकिस्तान में सबूत पेश किए जा रहे हैं कि हमें हराया गया, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन साथ-साथ आज पाकिस्तान के सीनियर पार्लियामेंटेरियन सैयद खुर्शीद अहमद शाह ने एक बड़ा नई जो है वो चीज़ की। उन्होंने कहा जी कि अगर चीफ़ ऑफ़ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी की बात हुई, तो इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद शामिल नहीं होगी। अब जनरल आसिम मुनीर की तोसी का मामला अभी है कहाँ? ये सबसे पहला सवाल है। अभी तो उन्हें टाइम है, और अभी क्या ये जो चीज़ें चल रही हैं, कुछ बंद कमरों की बातें चलती हैं, कुछ दीगर बातें चलती हैं, तो क्या ये बात उनसे किसी ने की, या कहीं पे ये ज़ेर गौर है, या किसी मायदे का हिस्सा है कि उन्हें तोसी दी जाएगी? और उस पे खुर्शीद शाह साहब का मौक़िफ़ ये है कि नहीं, हम उसका हिस्सा नहीं होंगे और सीनियरिटी के मुताबिक जो है वो जर्नैल आगे आने चाहिए, और शायद ये दुरुस्त भी है। पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है कि वहाँ पे सीनियरिटी के मुताबिक ही जर्नैलों को आगे लाया जाता है, और ये पाकिस्तान में ये तोसी का चलन है। जनरल बाजवा साहब को मियां नवाज शरीफ साहब बाहर गए और उसके एवज़ उन्होंने उन्हें तोसी दी। पहले वो उन्हें सिलेक्टर कहते थे, फिर खुद ही सिलेक्टर को सिलेक्ट करके वो लंदन चले गए थे। ये हमारे यहाँ ये चीज़ है, और ऐन मुमकिन है कि आगे किसी माहिदा का ये हिस्सा हो, या कुछ ऐसी बात हुई हुई हो मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के दरमियान, कहीं पे बैकडोर कोई डिप्लोमेसी में ये बातें चल रही हों, तो जनरल आसिम मुनीर बाजवा की तोसी का मामला वहाँ पे ज़ेर गौर हो। और सॉरी, जनरल ये जो हमारे आज के जनरल हैं हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहब, इनकी तोसी का मामला कहीं पे ज़ेर गौर हो। अब जो ये जो आगे चीज़ें चल रही हैं, इसमें अभी तो मेरा ख़्याल है कि ये सारी चीज़ें क़ब्ल अज़ वक़्त हैं, लेकिन खुर्शीद शाह साहब ने ये बात क्यों की? कहीं न कहीं ये बात हो रही है। अब उन्हें तोसी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये तो एक अलहदा चीज़ है, जो मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत जो मुस्लिम लीग नून या दीगर जो इक़्तिदार वाली जमातें होंगी, वो बड़ी खुशी से उन्हें तोसी देंगी, और बड़े मतलब वो एक दूसरे पे सबकत ले जाके उन्हें तोसी देने की कोशिश करेंगे, जैसे कि माजी में जनरल बाजवा के वक्त हुआ, ये होगा। इसके बाद जो आगे हमारी जो सूरत-हाल आज की डेवलप हो रही है पाकिस्तान में, तो आपको ये पता होगा कि हमारी स्टॉक मार्केट जो है वो जनरल जो हमारे आसिम मुनीर हैं उनकी वजह से आगे गई थी, कि उन्होंने कराची जाके वहाँ पे सनतकारों से, बड़े ताजरों से, वहाँ पे सरमायाकारों से बात की थी, और उन्होंने कहा था कि हम आपके साथ तावन करेंगे, तो वो मार्केट जो है वो ऊपर गई थी। आज जो वो मार्केट नीचे चली गई है, लेकिन साथ-साथ ये है कि हमारी मैशियत जो है वो बिल्कुल उसकी सूरत-हाल इंतहाई ख़राब है। हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर नहीं हैं, हमारे कुछ हाल-हीला हमारा नहीं है, मैशियत हमारी बहुत कमज़ोर है। अब जो धरने शुरू हो रहे हैं, आज जामशोरों में बहुत बड़ा एक धरना दिया इन्होंने जीडीए वालों ने, जिसमें पीर साहबा फ़गाड़ो शरीफ और लियाकत अली जतोई, मोहतरमा फ़हमीदा मिर्ज़ा, ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा, इस तरह के जो कायदीन शामिल हैं, उनका भी यही मौक़िफ़ है कि सिंध जो है वो चौथी मरतबा आसिफ़ अली ज़रदारी को क्यों दिया गया। वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि आसिफ़ ज़रदारी ने आखिर ऐसा कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया है कि उन्हें चौथी मरतबा सिंध दिया गया है और हमें हराया गया है, और उसके ख़िलाफ़ वो एहतजाज पे हैं। एक तरफ ये सिंध है, तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान में भी आज भी मुख्तलिफ़ शहरों में एहतजाज हुए हैं, और ये एहतजाज का सिलसिला जारी है। अगर इसके साथ शामिल कर लें आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमात इस्लामी के दरमियान राब्ते जो हैं वो हो चुके हुए हैं, ऐन मुमकिन है कि इनमें इत्तेहाद हो जाए। और इसके साथ जमीयत उलमा इस्लाम ने तो आज कह दिया हुआ है कि हम जो है वो शफाफ इंतखाबात के लिए अपनी जदोजहद जारी रखेंगे, पीटीआई के साथ मिल के हम इस धांधली के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएँगे। अगर जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम और पीटीआई
मुशतरका तौर पे एहतजाज की राह अपना लेते हैं, तो ये किसी आम आदमी के लिए भी काफ़ी अलार्मिंग है कि हमारी मैशियत ये सारे धरने और एहतजाज बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। हमें सियासी इस्तेकाम की ज़रूरत है। हमें हमें अपने मुल्क को आगे ले जाने के लिए, माशी इस्तेकाम के लिए इन सारी चीज़ों को एक तरफ रख के कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है कि जिसमें मुल्क में बिल्कुल अमन हो और खुशहाली हो, ताकि बाहर से सरमायाकारी भी आए और यहाँ पे लोगों का मेयार ज़िंदगी बेहतर हो सके, या वो जो गुर्बत की लकीर से नीचे अज़ियत की ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं उनके ज़िंदा रहने का कुछ एहतमाम हो सके। लेकिन जो इस वक्त की सूरत हाल है वो बड़ी अजीब व गरीब है कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ये नहीं करना चाह रहा कि वो किसी को हक दे, और बल्कि मजाक उड़ाया जा रहा है कि फार्म 45 पे आप जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के करीबी लोग ये मजाक उड़ा रहे हैं कि 45 फार्म जो है उस पर आप पकौड़े रख के खाएं। ये चीज़ें मुल्क को कमज़ोर करती हैं। कोई भी ताकत के नशे में ये कह सकता है, लेकिन मुल्क में जो बेचैनी है, मुल्क में जो इंतशार है, उसका खमियाजा जल या बदीर सबको भुगतना होता है। कोशिश ये करनी चाहिए कि इस वक्त एक सियासी इस्तेकाम के लिए एक ऐसा मिसाक करने की ज़रूरत है जिसमें सबको उनका हिस्सा मिले, लेकिन पाकिस्तान जिसमें पहले हो, जिसमें पाकिस्तान की मैशियत हो, जिसमें पाकिस्तान की जमहूरियत हो, और हर इदारा अपने आइनी किरदार के मुताबिक तैयार हो कि मैं अपना आइनी किरदार अदा करूँगा और मैं दूसरे अदारों के मामलात में मुदाखलत नहीं करूँगा। लेकिन ऐसा होना इस मुल्क में शायद मुमकिन नहीं है। ये मुल्क हमेशा से इसको एक प्लानिंग के तहत, और शायद वो प्लानिंग कहीं बाहर से आती है, कहाँ से आती है, यहाँ से डेवलप होती है, ये नहीं अंदाज़ा, लेकिन ये होता है कि ये मुल्क हमेशा से इंतशार, एक बदमनी और एक दूसरे के ख़िलाफ़ एक माहौल बना के खड़ा रहने के लिए ही समझ लें बनाया गया हुआ है। कभी भी इस्तेकाम इसमें नहीं आ सका। अगर अब की बार इस्तेकाम ना आया तो शायद ये मुल्क ये झटका बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। इस तरफ अरबाब बस्त व कुशाद को सोचना होगा, और वक्त बहुत कम है और मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। जितना जल्दी इस पे आएंगे, इसको एड्रेस करेंगे, तो इस मुल्क के लिए और इस कौम के लिए ये बेहतर होगा। अगर आप अपनी अनाज ज़िद अटदर्मियों पे कायम रहे तो शायद इस मुल्क को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँच सकता है। कोशिश कीजिए कि अपने मुल्क को बचा लीजिए, अपने अवाम के लिए सोचिए, अपनी अनाओं के बुत मार के और इस मुल्क को आगे ले जाने की कोशिश कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।